उससे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। अच्छा, आप ये पानी पिए, सांस लें, लंबी लंबी गहरी सांस लें, कोई मसला नहीं है। अब हर मसले का हल निकल सकता है। आप एक काम करें, मुझे डॉक्टर गोपाल का नंबर दें। ये। मिस नवीन, आपने मेरी फ्लाइट करवाई भी थी या नहीं? मैं एक मिनट। जी बाबा, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। सारे रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। मैं डॉक्टर गोपाल को पूरा केस समझा दूंगा, आप फिक्र ना करें। हेलो, प्लीज मेरी एक सेकंड डॉक्टर गोपाल से बात करवा दे प्लीज, वरना मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं बेरोजगार हो जाऊंगी, उससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं एक ही दफा, किस्सा खत्म। हाँ, एक सेकंड के लिए बात करूंगी, मुझे पता है डॉक्टर गोपाल बहुत मसरूफ इंसान है। थैंक यू, थैंक यू। हेलो डॉक्टर गोपाल, मैं तलहा अहमद की सेक्रेटरी बात कर रही हूँ। कल आपको मैंने ही कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कराई थी। डॉक्टर गोपाल, एक बहुत बड़ी छोटी सी गलती हो गई है। मैं सर तलहा की फ्लाइट बुक करवाना भूल गई। अब कल 9 बजे वो सिंगापुर में नहीं होंगे और कल के बाद मैं इस ऑफिस में। डॉक्टर गोपाल, मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे बूढ़े से दादा दादी हैं, छोटे छोटे बहन भाई, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। 2 महीने से सैलरी नहीं मिली। असल में कंपनी नुकसान कर रही है, इसीलिए। डॉक्टर गोपाल, अभी पियन आया था, पानी में लीमू निचोड़ के दिया उसने। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया और कल दाल भी सिर्फ इतनी बनी थी कि दादा दादी ने खा ली। भाई बहन भी भूखे सो गए। डॉक्टर गोपाल, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। ओ सॉरी, अल्लाह आपके बच्चे सलामत रखे। सॉरी, मैं इस वक्त इतना खुश हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ। और डॉक्टर गोपाल, आपने मेरी नौकरी बचा ली, थैंक यू सो मच। सर तलहा आपको नजर आए तो आप उनको बोलिएगा कि मेरा लोन अप्रूव करवा दें। और अगर मेरी जिंदगी में कभी भी सिंगापुर आना हुआ तो मैं बनफसी नफीस आपका शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। जी हेलो जी। अच्छा, कल का अपॉइंटमेंट अब परसों का हो गया? नहीं, दैट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं परसों सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। क्या बंदी हो तुम आयत। कितना बुरा भला कह रही थी आप मुझे। कर दिया ना मैंने डैमेज कंट्रोल। आयत सुलेमान के पास हर मसले का हल है। अच्छा चलो, अब घर जाओ और दादा दादी को खाना भी खिला देना। और अपने वो छोटे बहन और भाई को। माशाल्लाह, मेरी बहू ने मैदान मार लिया। माशाल्लाह। बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। अभी कल की बात लगती है जब उमर, माही और रोशी पैदा हुए थे। इस गुजरते वक्त ने इन छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी कामयाबियां दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा जान। कहने को 25 साल हो गए, लेकिन लगता है जैसे अभी कल की बात। उमर की पैदाइश का दिन मुझे आज तक याद है। अम्मी, याद है ना अस्पताल में मेरे कमरे के बाहर कैसे नर्सें और डॉक्टर्स जमा थे, और ये जलाल साहब मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर ऐसे रोए जा रहे थे जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रही है। हाँ पुप्पू, पुप्पा रो क्यों रहे थे? जज्बाती हो रहे थे बेटा। शॉक में थे ना? पुप्पा शॉक में क्यों थे? उनको पता नहीं था घर में बेबी आने वाला है? रोशी, इनके बस में होता ना तो मेरी जगह खुद आके लेट जाते। सही कह रही हो। जलाल का बस चलता तो तुम्हारी जगह वो ये काम कर लेता। क्यों बेटा? आ गया तू? इतनी देर कर दी। ले आया मिठाई? जी ले आया हूं। ये ले। वैसे मामा, मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आई। पहले आपने उनको मंगनी पे लिफाफा दिया और अब ये मिठाई।
आप उन पे पैसा बहा रही हैं और हासिल वसूल को छोड़ नहीं रहा। तुम ना बस अपने ददियाल वालों की तरह कंजूस ही रहना। ये कहाँ से उठा के ले आया? सस्ती सी लग रही है। बस कर दो मामा। कौन सा रोशी पास हुई है? उसकी बहन पास हुई है। रोशी पास होती तो किसी महंगी सी जगह से महंगी सी मिठाई लेकर आता। इसमें मैंने जलेबी, अमरती और बर्फी डलवा दी है, उसकी बहन के लिए काफी है। अच्छा चल, मैं मुबारकबाद देकर आती। ओए कहाँ है एवरीवन? आ गई एलिजाबेथ टेलर की नानी। ये तो इंग्लिश भी फ्रेंच में बोलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। माही, आई जस्ट कम से हैप्पी टू यू। शुक्रिया आंटी। अरे पकड़ो ना, 5 किलो का है। सी, आई नॉट फॉरगॉट। ब्रिंग यू मिठाई। अंग्रेजी ना बोले वरना अंग्रेज को अरे नाहिद, तुम कब आए? जस्ट अबीज दादी। हाउस यू? बैठो ना। नहीं, आप लोगों ने पैरट रखा ना मुझसे, फिर भी पता चल गया मुझे। और नीबर से पैरट कौन रखता है? आपकी अंग्रेजी की टीचर ने तो खुदकुशी कर ली होगी। नहीं नहीं, मैंने तो सैम ही स्कूल में रोहेल का भी एडमिशन कराया था। टीचर भी वही थी। आप ना भी बताती तो हमें अंदाजा हो गया था। सलीका, आपने बुलाया मुझे? अरे आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी शेरो शायरी याद कर रही थी मैं। जब मिलते हैं इतने अच्छे शेर सुनाते हैं। मैंने तो नहीं बुलाया, लेकिन आपने अपनी शामत को जरूर बुलाया है। अच्छा, मेरा ख्याल है बाहर किसी ने बुलाया होगा। हाँ चलो बेटा, अंदर चल के बैठते हैं। शोर दादी। आज तो जलाल पप्पा की खैर नहीं, पप्पो के गजब को दावत दे दी। फरहान साहब ने कहा है कि ऑफिस के कई जगहों के कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। सर, मोहसिन के ऑफिस का कैमरा भी काम नहीं कर रहा। तुम सारे कैमरे चेक कर लो। अभी तो शाम हो रही, मैं ऐसा करता हूँ कल सुबह आकर ना सारे कैमरे मैं ओके कर देता हूँ। देख ले यार फिर। रोशी, सर मौसा ने काम कंप्लीट करने को बोले। अगर हम थोड़ी देर रुक जाए तो आज ही सारा काम हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। जी बाबा। और गफार एसोसिएट्स की प्रोजेक्ट फाइल तो मैं ऑफिस में ही भूल आया हूँ। उसके बारे में तो लाजमी आपसे डिस्कशन करनी है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ प्रोजेक्ट फाइल उठाकर। ओके ओके। शारिक, तुम मुझे सिर्फ मोहसिन के ऑफिस में बिठा के इधर उधर घूम रहे हो। अंदर चलो, काम कंप्लीट करवाओ, घर भी जाना है। तुम इतना अच्छा काम कर तो रही हो, मेरी हेल्प की क्या जरूरत है तुम्हें यार? भूख लगी है, कुछ खाओगी? नहीं, मैं घर जाके खाना खाऊंगी। फिलहाल अंदर चलो, काम कंप्लीट करवाओ। मम्मी की दोबारा कॉल आ चुकी है। मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज। आ रहा हूँ।
आप लोग कभी घर नहीं गए? सर मोहसिन ने ये विजिबिलिटी रिपोर्ट आज ही कंप्लीट करने को बोला था। तो हम वही मोहसिन ने कहा कि आप लेट रुके। नहीं सर, लेकिन मेरे ऑफिस में मेरे इजाजत के बगैर लेट स्टे की परमिशन नहीं है। आपको लेट काम करना है या संडे को आना है, आपको पहले मुझसे पूछना होगा। जी सर। सर रियली ये मेरी आप दोनों को फर्स्ट और फाइनल वार्निंग है। आज के बाद मुझे किसी को लेट सेटिंग करते हुए नहीं देखना। अंडरस्टूड? ओके सर, रियली सॉरी सर। असल में काम कंप्लीट करने की एक्साइटमेंट में टाइम का पता ही नहीं चला। आयत, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। मिस आयत को मैं ड्रॉप कर दूँ, आप जा सकते हैं। थैंक यू। काम कर रही थी सर। हाय मिस आयत, मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ। बैग डेस्क पर पड़ा। Mahi, here you go, हमारा गिफ्ट। थैंक्स उमर। कैसा लग रहा है इंजीनियर बनके? बहुत अच्छा। फिर अम्मी बाबा से शादी की बात करो। इतनी जल्दी? रोशी से कुछ सबक सीख लो। हर वक्त उसको टेंशन रहती है अपनी शादी की। हर वक्त उसको गम ही यही होता है कि मेरी शादी की उम्र निकली जा रही है। रोशी को तो तुम रहने ही दो, वो हमारे घर का ना निराला पीस है। उमर, मुझे भी आगे पढ़ना है, मुझे मास्टर्स कंप्लीट करना है अपना। तो कर लेना ना तुम शादी के बाद, तुम्हें रोका किसने है? तुमने अगर आगे पढ़ना हो तो तुम वो भी कर सकती हो, तुमने अगर आगे जॉब करनी हो तुम वो भी कर सकती हो। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो ठीक है, फिर हम सोचते हैं इस बारे में। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज मेरा वो हाल ना करना जो अम्मी ने पापा का कर दिया है। पता है, कभी कभी मुझे जलाल पापा की ऐसी हालत देखकर उन पर बड़ा तरस आता है। अगर कोई देख लेना उनको घर पे तो उनको यकीन नहीं आएगा कि ये इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं। अच्छा, आई प्रॉमिस तुम्हारा हाल मैं जलाल पापा जैसा नहीं करूंगी। हम स्कूटी के दो पहियों की तरह साथ साथ चलेंगे। ये गाड़ी है। सीट बेल्ट। या तो आप काम करती नहीं हैं या इतनी एफिशिएंट हो जाती हैं कि ऑफिस आवर्स के बाद ऑफिस में बैठी रहती हैं। बजाय मुझे अप्रिशिएट करने के आप मुझे डांट रहे हैं। आप में अकल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? आपने ना बस डिसाइड कर लिया कि आप मुझे डांटेंगे। मैं काम करूं तो बुरी हूं, काम ना करूं तो उससे ज्यादा बुरी हूं। आप मुझे ये बता दें कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप खुश हो जाएं। आप वाकई इतनी मासूम और बेवकूफ हैं या बन रही हैं? मैं मासूम और बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं हूं, मुझे सब पता होता है। अंदाजा हो रहा है आपकी जहानत का। देखें, आपको इनडायरेक्ट बात समझ में नहीं आती तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता हूँ। आज के बाद
किसी भी मेल कॉली के साथ, चाहे आंधी तूफान जलजला क्यों ना आ जाए, लेट नहीं रुकेंगे। और हाँ, उन मेल कॉलीज में से मुझ समेत हर शख्स शामिल है। हाँ खुशी, क्या बना? सरतला ने तुम्हें रास्ते में डांटा तो नहीं? यार बॉस तो जान को आ गए हैं हमारी। उन्हें तो बस आदत है सासों की तरह हर बात पे कीड़े निकालने की। काम ना करने पर भी डांटते, काम करने पर भी डांटते। मुझे लगता है ये आदमी बेसिकली ना सैडिस्ट नार्सिसिस्ट किस्म का आदमी है, किसी से खुश नहीं रह सकता। उनकी मंगेतर ने उनको रिजेक्ट किया था ना। मुझे लगता है वो पूरी दुनिया से इस बात का बदला लेना चाहते हैं। मगर जॉब तो करनी है ना यार, बॉसेस सारे ऐसे ही होते हैं। वैसे भी मुझे लगता है मैं यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकूंगा, किसी अच्छी से फर्म में अप्लाई कर दूंगा। शारिक ऐसे तो नहीं बोलो, उस फर्म में तुम ही तो मेरे एक अच्छे दोस्त हो। अगर तुम चले जाओगे तो मेरा दिल ही नहीं लगेगा। शारिक, जी सर। कल तुम और आयात रात देर तक ऑफिस में थे। जी सर, वो फिजिबिलिटी सर बहुत नाराज है और मुझे उनसे डांट भी पड़ी। और अगर इस ऑफिस में रहना है तो आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो बी केयरफुल। ऑफिस टाइम के बाद कोई नहीं रहेगा। लेकिन सर वो सर जो भी था, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? जी सर। प्लीज। हेलो शारिक। क्या रोशी, किधर हो तुम? 10 बज गए, तुम अभी तक ऑफिस नहीं आई? मैं ऑफिस में ही हूँ यार। सुबह मैं अपनी जगह पर बैठने जा रही थी तो सर फरहान ने अपने ऑफिस में बुलाकर बोला कि हाईवे टावर्स वाले प्रोजेक्ट से मुझे अलग कर दिया गया। अब सर फरहान के ऑफिस में बैठकर डेटा एंट्री का काम दे दिया मुझे। गॉड, ये ऑफिस है कि स्कूल? इतनी सख्ती तो बोर्डिंग स्कूल में नहीं होती यार, जितनी यहाँ पे है। यार मेरा मूड बहुत ऑफ है। कल डांट डपट करके दिल नहीं भरा तो आज मुझे पनिश करके प्रोजेक्ट से ही निकाल दिया। और बिठाया भी ऐसी जगह पे जहाँ पे 24 घंटे 24/7 मेरे पे नजर रख सके। और उनकी जासूस सर फरहान मेरी चुगलियां जाकर उनसे कर सके। I hate this man.
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बस ठीक हूँ। क्या हुआ? नयान ने तंग तो नहीं किया? अब क्या बताऊँ अंकल आपको, आपके बेटे हैं, ज्यादा बुराई करूंगी तो आप माइंड ना कर दें। तो तुम थोड़ी बुराई कर लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अंकल आप रोज क्यों नहीं आते ऑफिस? अगर आप मेरे बॉस होते तो हमें कितना मजा आता। अगर दुनिया में सब कुछ मिल जाए तो जन्नत ना हो जाती। एक काम करते हैं, यहाँ एक छोटी सी कॉफी शॉप है, वहां जाके तुम्हारा मूड खुशगवार हो जाएगा। चलो आप वहां चल के कॉफी पीते हैं। लेकिन अंकल आप तो यहाँ किसी काम से आए हैं ना। काम भी हो जाएंगे। मेरी बेटी का मूड खराब है, पहले उसे ठीक कर ले, फिर आके काम भी कर लेंगे। चले। चलो। अंकल इतना बुरा दिन गुजरा मेरा, लेकिन आपके आने से बेस्ट हो गया। क्यों? तला ने डांटा था क्या? उन्होंने तो अपना फर्ज समझ लिया है मुझे हर वक्त डांटना, चाहे मैं ठीक हूँ या गलत। मैं समझाऊंगा तला को। अब तो मैं ठीक कर रही हूँ काम, मेहनत भी कर रही हूँ, ऑफिस में मुझसे किसी को शिकायत भी नहीं है। अभी पिछले दिनों मिस नवीन मुझसे नाराज हो गई थी, अब तो वो भी मुझसे खुश हो गई हैं। उनका इतना बड़ा ब्लंडर मैंने डैमेज कंट्रोल करके कवर किया था। क्या किया था तुमने? मिस नवीन सरतलहा की फ्लाइट बुक करना भूल गई थी। मैंने डॉक्टर गोपाल को कॉल करके सरतलहा की अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करवाई। अल्लाह माफ करे, क्या क्या झूठ बोलने पड़ गए मुझे मिस नवीन को बचाने के लिए। अपने बूढ़े दादा दादी, छोटे भाई बहन के गुर्बत के रोने रोने पड़े मुझे। क्या वाकई? हाँ, डॉक्टर गोपाल तो बड़े मसरूफ डॉक्टर है, उससे तो अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल है, और तुमने रीस्केड्यूल करवा लिया। हाँ, अपनी गुर्बत और नौकरी चले जाने की गमजदा कहानी मैंने ऐसे दुख भरे अंदाज में सुनाई कि मुझे तक रोना आ गया था। वो तो बेचारे आई एम श्योर मुझे डोनेशन भेजने का सोच रहे होंगे। वैसे झूठ बोलना बुरी बात है लेकिन अगर किसी की मदद के लिए बोला जाए तो इट्स ओके। इसका मतलब है कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तुम केयर करती है लोगों की। अंकल, एक आप ही हैं जिनको मेरी अच्छाई नजर आती है, वरना ऑफिस और घर में सब मुझे निकम्मा, डम, डफर समझते हैं। लेकिन आपसे मिलकर मुझे हमेशा मजा आता है। मुझे भी। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसे लगता है जैसे दुनिया में कोई गम, फिक्र, टेंशन नहीं। अपनी ब्राउनी चाय की। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? कुछ नहीं है। मैं अम्मी, आप बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं। ये सब तुम्हारे अब्बा की मेहरबानियां है, रोज दिल जलाने का कोई ना कोई नया काम करते हैं। हुआ क्या है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कहाँ से आए हैं? चॉपर खराब हो गया था, मैंने इन्हें नया खरीदने के लिए भेजा तो 32 इंच की एलईडी, जूसर, ब्लेंडर और ये पता नहीं कौन कौन सी मशीनें उठा लाए हैं। बाबा ये तो बिल्कुल ही अननोन ब्रांड्स हैं। यही सोच के तो मेरा दिमाग खोल रहा है, हराम के पैसे आए हैं क्या? खड़े खड़े 1 लाख फूंक आए। दरअसल मार्केट प्राइस के मुकाबले में सस्ते मिल रहे थे। और बेटा ये ब्रांड कुछ नहीं होता, वो सेल्स गर्ल बेचारी बेवा होगी ना, है ना? नहीं, बेवा तो नहीं लग रही थी, कम उम्र की थी वो, और उसने जामनी शर्ट पर गुलाबी दुपट्टा लिया हुआ था, मैचिंग दुपट्टा भी नहीं था बेचारी के पास, और पैरों में इतनी गर्मी में सुर्ख रंग के बंद जूते पहने हुए थे। जल्दी से बताए, क्या? जल्दी से बताए मैंने सब क्या पहना है? हाँ? कौन सा रंग पहना है? अगर सही बता दिया तो आपकी गलती माफ, और जरा तफसील से बताइएगा, हेयर स्टाइल से लेके पैरों की चप्पल तक। हाँ, तुमने
तुमने बहुत प्यारे कपड़े पहने हुए हैं और उनका रंग भी बड़ा प्यारा है। रंग प्यारा? हाँ। है क्या? हाँ? क्या? क्या? कौन सा रंग? अम्मी वो अम्मी इस दफा माफ कर दें पापा को प्लीज। सारी दुनिया में जा जाके मैं इनकी मेहनत का ढंडोरा पीटती हूँ और इनका हाल देखो। मेरे अलावा पड़ोस की औरत से लेके दुकान पे खड़ी सेल्स गर्ल तक हर एक का हुलिया जुबानी अजबर है। जान, मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारे चेहरे से नजरें नहीं हटती कि कपड़ों और जूतों पर जा सके। तुम मर्दों को दूसरे की औरत और दूसरे का खाना ही अच्छा लगता है ना, अपनी बीवी की तो कदर ही नहीं है। लेकिन इस बार मैं माफ नहीं करूंगी। मैंने आपकी सजा सोच ली है। हामिद भाई, ये मैं आपके लिए भी इसमें बिरयानी लाई हूँ, अपने लिए भी निकाल ले और मुझे भी निकाल के दे दे। थैंक यू। ओह हेलो। हेलो। हाईवे टावर्स वाला प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है? तुम्हारे बगैर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। सही बात है, मैं भी तुम्हारे बगैर बहुत बोर हो रही हूँ। हम इकट्ठे काम करते थे, कितना मजा आता था। हाँ यार, खैर ये सारी बातें होती रहेंगी। ये बताओ तुम्हारा शाम का क्या प्रोग्राम है? क्या प्रोग्राम होगा, वही घर जाना है और क्या। आज मेरे दोस्त मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्होंने एक पार्टी रखी है। मैं चाहता हूँ तुम साथ चलो मेरे। तुम्हारी बर्थडे है, तुमने बताया क्यों नहीं? बर्थडे तो नेक्स्ट वीक है, सेलिब्रेट वो आज कर रहे हैं। सालगिरह वाले दिन तो मैं ही पार्टी दूंगा। क्या कहती हो फिर, चलोगी? शारिक, दिल तो मेरा बहुत चाह रहा है, लेकिन घर से परमिशन ही नहीं ली और वैसे ही निकल गई तो मम्मी बहुत बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। यार देखो, बहुत से बहुत भी चली जाओ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो 2 घंटे की पार्टी होगी, ज्यादा भी हुई तो 8 साढ़े 8 तक तुम घर पे होगी। मैं तो कहता हूँ घर पे बताओ मत। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। यार मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को भी बता दिया है कि मैं अपने साथ अपनी लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट लड़की को लाने वाला हूँ। अब तुम साथ नहीं चलोगी तो दोस्तों में मेरी बहुत इंसल्ट होगी। अच्छा, नाराज नहीं हो, मैं चलती हूँ। श्योर? हाँ। बिरयानी लोगे? मैं समरा को बताती हूँ शारिक आज मुझे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने ले जा रहा है। उसने मुझे अपनी लाइफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़की कहा है। निशायत बोले। सॉरी सर, गलती से आपका नंबर डायल हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो, अच्छी लग रही हो। निदा सी की लाइनर और लिपस्टिक लेके थोड़ी सी शक्ल मैंने ठीक किया, वरना तुम्हें तो पता है मेरे बैग में लिपस्टिक, लिप बाम, लोशन तक नहीं होता। और तुम मुझे पहले बता देते तो मैं पार्टी के लिहाज से जरा अच्छा सा तैयार हो जाती।
तुम्हें तैयारी की जरूरत वैसे भी नहीं है, तुम हमेशा प्यारी लगती हो। शारिक, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये कैसी पार्टी है? यार मेरे दोस्तों ने रख दी थी, अब मैं अंदर आते साथ ही उनसे लड़ना शुरू हो जाओ क्या? थोड़ी देर रुकते तुम बहुत एंजॉय करोगी। मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाता हूँ। वो रहा, आ जाओ। ब्रो। हेलो। Sharik is a lucky man. New girlfriend, new party. ओ एक्सक्यूज मी, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे से? ये क्या बोल रहे हैं? रोशी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। पता नहीं ये कैसी पार्टी में ले आए हो मुझे। पागल है क्या? रोशी, पता नहीं मेरी बात तो सुनो। शारिक, मुझे नहीं रुकना यहाँ पे। नाराज क्यों हो रही हो? मुझे खुद यहाँ पे ठीक नहीं लग रही कि 5 मिनट बैठते। नहीं प्लीज, 5 मिनट भी नहीं, मुझे ले जाओ यहाँ से। यार ऐसे अच्छा नहीं लगता यार, थोड़ी देर बैठते उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आऊँ? नहीं थैंक यू। मैं 2 मिनट में लेकर आया। ये लो, ऑरेंज जूस पियो। मुझे जूस नहीं पीना। और शारिक प्लीज मुझे घर ले जाओ, और अगर मुझे नहीं लेके जा सकते मुझे बता दो, मैं खुद घर चली जाऊँ। यार रोशी इतनी कंजर्वेटिव क्यों हो रही हो? यंग लोगों की पार्टी में ऐसे ही होता है। अच्छा यार मैं तुम्हें ले जाऊंगा घर, तुम जूस तो पियो ना। मुझे नहीं पीना। एक सिप तो ले लो ना, बाकी का मैं पी लूंगा। छोड़ो। एक सिप। क्या कर रहे हो शारिक? क्या हो गया यार, मजाक कर रहा था। शारिक, मुझे क्या हो रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ऊंचा बोलो। मुझे क्या हो रहा है? और हम घर क्यों नहीं गए बेटा? चलो घर चलते, उठो चलो चलो चलो, उठो उठो उठो।